जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्री गोकुल पूजा संस्थान में। मैं आचार्य सुबल दास, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। आज हम हर वीडियो की भांति आपसे चर्चा करेंगे होली के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मार्च 2024 को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जाएगा। तो होली के बारे में ही आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे। वैदिक काल में एक राजा हुए हैं हिरण्यकश्यप, जो बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति के थे और इतने आसुरी प्रवृत्ति के थे कि वो स्वयं को ही भगवान मानते थे। जबकि उनके पुत्र प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त थे। भगवान विष्णु से बहुत प्रेम किया करते थे और उनकी सेवा किया करते थे और हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपते रहते थे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कई बार ये बात बताई कि आप भगवान विष्णु का नाम मत लिया करो और मुझे भगवान माना करो। प्रहलाद महाराज ने भी यह बात काफी बार अपने पिता को समझाई कि भगवान तो सिर्फ विष्णु ही है और कोई उनके अलावा भगवान नहीं है। लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को समझ में नहीं आई, जिसके कारण वो बहुत परेशान था और अपने पुत्र से ही परेशान था कि हमेशा भगवान विष्णु का ही नाम लेता रहता है और मुझे भगवान नहीं मानता या मेरा कहना नहीं मानता। काफी परेशान होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों के द्वारा भक्त प्रहलाद को काफी यातनाएं, उनको काफी प्रताड़नाएं दी। जैसे कि उनको हाथियों के झुंड में रखा और कहते तो यह कि पहाड़ों के नीचे से फेंक दिया। काफी तरह तरह से यातनाएं उनको दी गई। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अगर भगवान जिसकी रक्षा करें तो पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकता। अगर भगवान जिसकी रक्षा करे तो भक्त प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। यह देख के एक दिन जो उनका पिता हिरण्यकश्यप था वो काफी परेशान था और उसने होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनको बुलाया। होलिका को यह वरदान था कि वो अपनी गोदी में जिस किसी को भी लेके बैठेगी या अपने पास में जिस किसी को भी लेके बैठेगी और मंत्र का पाठ करेगी तो वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा, जबकि होलिका को कुछ नहीं होगा। ऐसा होलिका को वरदान था। इसी के चलते हिरण्यकश्यप के मन में यह बात आई कि प्रहलाद को होलिका के साथ बैठा के उसको जला के भस्म कर देते हैं और कहानी खत्म हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया। आज क्योंकि वह आसुरी प्रवृत्ति का था, असुर था, उसने होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके बैठो और मंत्रों का पाठ करना, और मंत्रों के पाठ के द्वारा अग्नि प्रकट होगी। वरदान के कारण तुम्हें तो कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। होलिका ने कहा ठीक है। फिर एक दिन आया, होलिका ने प्रहलाद को बुलाया और अपनी गोदी में लेके बैठी और मंत्रों का पाठ शुरू किया। मंत्रों का पाठ करते करते अग्नि प्रज्वलित हो गई और अग्नि ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया। भक्त प्रहलाद होलिका की गोदी में बैठ के भगवान विष्णु का नाम जप कर रहे थे। श्री विष्णु श्री विष्णु, भगवान विष्णु को याद कर रहे थे। जब अग्नि बहुत ज्यादा प्रकट हो गई और बहुत ही तेज जलने लगी तो भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका जो है उसको जलन महसूस होने लगी और वो जल के भस्म हो गई। कुछ महापुरुष ऐसा भी कहते हैं, कुछ संतगण ऐसा भी कहते हैं
कि जो होलिका मंत्र का पाठ कर रही थी वो मंत्र उल्टे हो गए, उनका प्रभाव उल्टा हो गया और होलिका खुद जल के भस्म हो गई। प्रहलाद महाराज सुरक्षित रहे और होलिका जल के भस्म हो गई। हिरण्यकशिपु ने काफी प्रयास किया उनको मारने का, लेकिन उनका भी बाल बांका नहीं कर सका। उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया था कि जहां होलिका प्रहलाद को लेके बैठेगी वहां पर उसके चारों तरफ अपने सैनिकों को डंडा लेके लाठी लेके खड़ा कर दिया था कि अगर प्रहलाद भागने की कोशिश करे तो उसको भागने मत देना। लेकिन कहते हैं ना, वही जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रहलाद की रक्षा की। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात है कि यही हम आज के समय में कर रहे हैं। यही हम आज के समय में कर रहे हैं। हम देखते हैं काफी सारे चौराहों पर, खुले मैदानों में, जहां भी आपके आसपास होलिका दहन होता है वहां अग्नि की मतलब होली की पूजा करते हैं। काफी महिलाएं, काफी माताएं, पुरुष भी होली की पूजा करते हैं, होलिका की पूजा करते हैं। उसको जलने से पहले पूज के आते हैं और जलने के बाद जब होली में आग लगा दी जाती है, अग्नि लगा दी जाती है, तो पुरुष लोग गन्ना लेके और उसके चारों तरफ घूमते हैं। यह क्या है? यह भेड़ चाल है। जैसा एक व्यक्ति कर रहा है उसके पीछे पीछे बस हम करेंगे। यह ठीक नहीं है। यह उसी का प्रतीक है जिस तरह से हिरण्यकश्यपु ने अपने सैनिकों को अग्नि के चारों तरफ लगा दिया था कि प्रहलाद अगर भागने की कोशिश करे तो उसको भागने मत देना। लेकिन आज क्या है, जैसा दूसरा व्यक्ति कर रहा है वैसा हम करते हैं। अपने दिमाग से यह नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है, जबकि यह गलत है। हमें होली पर होलिका का पूजन नहीं करना चाहिए। उसने भगवान के शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया। हम उसकी पूजा क्यों करें? हमें होली पर पूजा करनी चाहिए नरसिंहदेव भगवान की। हमें होली पर आशीर्वाद लेना चाहिए भक्त प्रहलाद का। उनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए कि हे प्रहलाद महाराज, आपने जितनी शुद्ध भक्ति भगवान की है, जिसके कारण भगवान स्वयं आपकी भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए हैं, अगर उस भक्ति का हमें एक अंश मात्र भी मिल जाए तो हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। यह हमें आशीर्वाद भक्त प्रहलाद से लेना चाहिए। हमें नरसिंह देव की पूजा करनी चाहिए, जिन्होंने भक्त प्रहलाद को यातनाएं देने वाले असुर हिरण्यकश्यपु का वध किया। हिरण्यकश्यपु को भी यही वरदान था कि वह ना तो दिन में मरेगा, ना रात को मरेगा, ना सुबह मरेगा, ना शाम को मरेगा, ना ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना दाएं मरेगा, ना बाएं मरेगा। जितनी उसकी बुद्धि थी उसने अपनी बुद्धि के अनुसार ब्रह्मा जी से वरदान ये प्राप्त कर लिया था कि मुझे कोई ना मार पाए। लेकिन भगवान से ज्यादा कोई बुद्धिशाली है? भगवान से ज्यादा कोई बुद्धिमान है? भगवान सर्वगुण संपन्न है। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। ना तो वो नर थे और ना ही वो पशु थे। वो आधे नर, आधा शरीर उनका मनुष्य का था और आधा शरीर शेर का था। भगवान ने उसको किसी हथियार से नहीं मारा, अपने नाखूनों से उसका वध किया। भगवान ने न महल के अंदर, न घर के अंदर उसको मारा, न घर के बाहर चौखट पे मारा। तो भगवान से कोई व्यक्ति नहीं जीत सकता। तो हमें होली पर नरसिंहदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। नरसिंह प्रणाम, नरसिंह मंत्र, हमें नरसिंह आरती हमें पढ़नी चाहिए
और भक्त प्रहलाद का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। होली पर हमें होलिका का पूजन कदापि नहीं करना चाहिए। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात, होली पर काफी लोग नकारात्मक प्रभाव भी फैलाते हैं। नकारात्मक प्रभाव मतलब आपने देखा होगा कि काफी सारे चौराहों पर मिट्टी का दीपक या कोई मिट्टी का घड़ा या लाल या काले कपड़े में कुछ सामान लपेट के फेंक फेंक देते हैं या उसको रख देते हैं, जैसा भी। ये सब जादू टोटका फोटका होते हैं, है ना। इनसे भी प्रभाव होता है। अगर कोई व्यक्ति उनको चलते समय पैर लग जाए या उनको लांग कर चला जाए, तो उसका जो दुष्परिणाम है वो हमारे जीवन में होगा, तुरंत महसूस होता है उसको। तो हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए कि हम होली पर अपने घर पे रहें। अगर किसी काम से बाहर जाना भी पड़ रहा है, तो कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज, जैसे कि कोई मटका या कोई लाल कपड़ा काला कपड़ा अगर सड़क पे पड़ा है, तो उससे साइड से बच के हमें निकलना चाहिए। दूसरी बात कि इससे प्रभाव, इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए हम कुछ उपाय भी आपको बताते हैं, वो आप अपने घर पे कर सकते हैं। एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें कपूर रखें। कपूर में थोड़ा सा सरसों, पीली सरसों डालें और उसके ऊपर एक चुटकी काला नमक डालें और उसको जला दें। जलाने के बाद पूरे घर में दिखाकर उसको आंगन में रख दें। अगर आंगन नहीं है तो सबसे ऊपर छत पे खुले में रख दें। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब निकल जाएगी। दूसरा कार्य आप यह कर सकते हैं कि 21 काली कौड़ी आप नोट कर लीजिए। 21 काली कौड़ी, 21 गोमती चक्र, 21 काली गुंजा, काली या लाल गुंजा। गुंजा मतलब छोटा सा दाना होता है, लाल और काले रंग का। सफेद और काला भी आता है। आप लाल काला भी ले सकते हैं और सफेद काला भी ले सकते हैं। उसको काफी लोग रत्ती भी बोलते हैं। तो 21 काली कौड़ी, 21 गोमती चक्र, 21 गुंजा और 21 कमलगट्टे, ये आप लेकर होली वाले दिन जहां आपके चौराहे पर होली जलती है वहां उसको विसर्जित कर दीजिए। इससे भी आपके घर का जो है वो जितनी भी नकारात्मक प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। तो यही कुछ जानकारी हम आपके साथ आज साझा करने आए थे, जो आपके साथ हमें बतानी थी। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है श्री गोकुल पूजा संस्थान के नाम से। हमारे पास राशि के रतन, रुद्राक्ष, मालाएं, कौड़ी, गोमती चक्र और शंख, शालिग्राम, सभी कुछ सामान उपलब्ध है। और हमारे पास सभी सामान की 100% असली की गारंटी रहती है, शुद्धता रहती है। आप कहीं भी हमारी आइटम चेक करा सकते हैं। हमारे पास कोई भी आइटम डुप्लीकेट नहीं होता। अगर आप यूपी के बाहर के हैं, मुरादाबाद के बाहर के हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या हमें वीडियो कॉल करके या हमें फ़ोन करके अपना ऑर्डर लिखा सकते हैं। हम आपको यहाँ से कोरियर करा देंगे। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर आप नोट कीजिएगा, 8077900288। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, 8077900288। आप इस पे मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह कुंडली के बारे में हो, चाहे वास्तु के बारे में हो, किसी रत्न के बारे में हो, रुद्राक्ष के बारे में हो, या किसी भी शंख या कोई भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझे निश्चिंत होकर फ़ोन कीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।